देखिए साधु यादव जिस तरीके से शहाबुद्दीन को लेकर ये बयान दे रहे हैं, इनकी हैसियत आप समझ लीजिए। इनकी हैसियत क्या है? इनकी हैसियत बस इतना ही है कि ये राबड़ी देवी के भाई हैं और लालू प्रसाद यादव के सार हैं। इसके अलावा इनकी राजनीतिक कोई हैसियत नहीं है। ये राजद के बदौलत और अपने बहनोई साहब के बदौलत और अपनी बहन के बदौलत ये विधायक बनते हैं, ये सांसद बनते हैं। इसके अलावा इनकी क्या हैसियत है? तो राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाना था उस समय, तो उस समय कौन खड़ा हुआ? तो वो इकलौता इंसान है शहाबुद्दीन। ये साधु यादव जो हैं उस समय बिल में घुस गए थे। ये करते क्या थे उनके घर में? ये दूध दूहते थे और गाय भैंस बैल को ये चारा खिलाते थे। इसके अलावा इनकी कोई हैसियत नहीं थी। हाथ पैर पे घूमते थे, जीजा जी करते थे। लेकिन शहाबुद्दीन वो शख्स थे कि बैठकर रणनीति बनाते थे। वो बताते थे कि बिहार में कैसे टिकट बटेगा, कैसे चुनाव लड़ना है, कौन किस सीट पे चुनाव लड़ेगा। सीवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन को लेकर साधु यादव ने एक बयान दिया जिसमें कहा है कि शहाबुद्दीन की हैसियत नहीं थी कि वो मेरे सामने खड़ा हो सके। बता दें, शहाबुद्दीन एक ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के लोग लगभग शहाबुद्दीन को जानते हैं। शहाबुद्दीन ने जब भी चुनाव लड़ी उनको हर चुनाव में जीत ही मिला, कभी उनको हार का सामना नहीं करना पड़ा। यानी जनता का जो अपार समर्थन था हर बार शहाबुद्दीन के साथ था और आज भी जब भी चुनाव होते हैं तो शहाबुद्दीन का जिक्र उसमें जरूर होता है। और ऐसे में साधु यादव ने जो बयान शहाबुद्दीन को लेकर दिया है उसको लेकर समीर जी आप क्या सोचते हैं? देखिए साधु यादव जिस तरीके से शहाबुद्दीन को लेकर ये बयान दे रहे हैं, इनकी हैसियत आप समझ लीजिए। इनकी हैसियत क्या है? इनकी हैसियत बस इतना ही है कि ये राबड़ी देवी के भाई हैं और लालू प्रसाद यादव के सार हैं। इसके अलावा इनकी राजनीतिक कोई हैसियत नहीं है। ये राजद के बदौलत और अपने बहनोई साहब के बदौलत और अपनी बहन के बदौलत ये विधायक बनते हैं, ये सांसद बनते हैं। इसके अलावा इनकी क्या हैसियत है? इनकी एक हैसियत नहीं कि वार्ड के चुनाव जीत जाए। ये कहते हैं कि शहाबुद्दीन की क्या हैसियत थी, मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकते। शहाबुद्दीन की हैसियत हम आपको बताते हैं। शहाबुद्दीन वो शख्स थे जब राजद में आए तो MY समीकरण बना। लालू जी ने देखा कि शहाबुद्दीन का जो पकड़ है पूरे बिहार में है और माइनॉरिटी पे ऐसा इनका पकड़ था कि इनको बनाना पड़ा MY समीकरण। माई समीकरण उसी समय बना। उसके बाद जो है लालू यादव और शहाबुद्दीन मिलकर पूरे बिहार में 15 साल तक अपना शासन किए। उसी शासनकाल में साधु यादव पनपे और आके अपनी बहन का पैर पकड़ लिए, लालू जी का आके पैर पकड़ लिए। करते क्या थे उनके घर में? ये दूध दूहते थे और गाय भैंस बैल को ये चारा खिलाते थे। इसके अलावा इनकी कोई हैसियत नहीं थी। हाथ पैर पे घूमते थे, जीजा जी करते थे। लेकिन शहाबुद्दीन वो शख्स थे कि बैठकर रणनीति बनाते थे। वो बताते थे कि बिहार में कैसे टिकट बटेगा, कैसे चुनाव लड़ना है, कौन किस सीट पे चुनाव लड़ेगा, कैसे सरकार बनेगी। हर चीज पे लालू जी शहाबुद्दीन से बैठ के समझते थे, रणनीति बनाते थे। लेकिन साधु यादव की ये सारी चीजें चुभती थी। उस समय आपको हम याद दिलाते हैं जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी और लालू प्रसाद यादव को जेल जाना पड़ा चारा मामले में, तो राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाना था उस समय, तो उस समय कौन खड़ा हुआ? तो वो इकलौता इंसान है शहाबुद्दीन। ये साधु यादव जो हैं उस समय बिल में घुस गए थे। इनका आता पता उस समय नहीं था जब सरकार बनाने की जरूरत थी तब। तो शहाबुद्दीन उस समय मदद किए और राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाए। ये चाहते तो ये खुद भी मुख्यमंत्री बन सकते थे, मंत्री बन सकते थे, किसी बड़े पद पे जा सकते थे, लेकिन कोई इनके अंदर लालच नहीं था। ये राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाए क्योंकि लालू प्रसाद यादव से ये वादा किए थे कि हम आपकी सरकार बनाएंगे और आपकी सरकार में आपकी पत्नी यानी कि राबड़ी देवी को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। उस समय जब सरकार बन गई तो फिर साधु यादव अपनी बहन का आगे पैर पकड़ लिए कि दीदी अब तो तुम मुख्यमंत्री बन गई हो, हमको भी कुछ कर दो। उस समय भी ये क्या करते थे? गुंडागर्दी करते थे। पटना के शोरूम में चले जाते थे, गाड़ी उठा के लेके चले जाते थे, मारपीट करते थे। किसी फर्नीचर शॉप में चले जाते थे, फर्नीचर उठा के लेके चले जाते थे। कोई बोलने वाला नहीं क्योंकि मुख्यमंत्री के भाई हैं, जीजा जी इनके मुख्यमंत्री हैं, तो इनको कौन बोल सकता है। लेकिन जैसे ही सरकार गया वैसे ही अपनी बहन को बहन नहीं मानते हैं, लालू प्रसाद यादव अपने जीजा को जीजा नहीं मानते हैं। उसके बाद कहने लगे कि राबड़ी देवी कौन है हम नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं। लालू यादव कौन है हम नहीं पहचानते हैं। कारण भी ये था कि तेजस्वी और तेज प्रताप उस समय छोटे थे। जैसे जैसे बड़े हुए समझदारी आया, समझ गए कि साधु यादव जो मेरे मामा है ये कंस मामा है। आप हमेशा सुनते होंगे कि तेजस्वी या तेज प्रताप यादव इनको कंस मामा बोलते हैं और उनको समझ में आ गया कि राजद को डुबाने वाला कोई है तो शहाबुद्दीन नहीं, ये साधु यादव हैं जो हमारे मामा हैं, इनको पहले बाहर निकालिए।
और ये उस समय समझ गए थे कि 5 के बाद इनको राजद में रहना नहीं है, क्योंकि 5 के बाद ये राजद में रहते तो इनको जेल जाना पड़ता। ये समझ चुके थे पहले ही, क्योंकि ये जानते थे कि जो भी अपराधी है वो बचने वाला नहीं है 5 के बाद। तो सबसे साधारण और तरीका अपनाए कि भाई दूसरा पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो फिर हमको अपने घर दूसरे घर जेल जाना पड़ सकता है। और ये क्या किए, शहाबुद्दीन वैसे हालात में भी नहीं झुके, वैसे हालात में भी शहाबुद्दीन साथ में रहे, मरते दम तक साथ में रहे, और मरते दम तक कहते रहे कि लालू जी हमारे नेता हैं, लालू जी हमारे भाई हैं। लेकिन साधु यादव तो खास रिश्तेदार थे, लेकिन ये फायदे के लिए, अपने पूरे फायदे के लिए पूरा फायदा पूरा उठाया, और 5 में जैसी सरकार गई वो अपना जगह चेंज कर लिए, किसी और पार्टी में लड़े। लेकिन उसके बाद क्या इनको मिला, इनका क्या जनाधार है, आप 5 के बाद उठा के देख लीजिए इनका इतिहास। आज तक ना ये कभी विधायक बन पाए, ना सांसद बन पाए, ना किसी को आज तक मुखिया बना पाए। लेकिन शहाबुद्दीन की ऐसी विरासत रही कि शहाबुद्दीन पूरे बिहार में टिकट बांटने का काम करते थे। लालू जी इनसे सलाह लेते थे कि शहाबुद्दीन साहब बताइए किसको टिकट दिया जाए, कितने लोगों को विधायक बनाए। नाम बताने की जरूरत नहीं है, लोग जानते हैं कि किन किन लोगों को ये विधायक बनाए हैं। कमेंट बॉक्स में भी लोग बता देंगे कि शहाबुद्दीन की क्या साख रही है और साधु यादव की क्या साख रही है। इनको 5 लोग नहीं जानते हैं, और शहाबुद्दीन को भारत के कोने कोने में लोग पहचानते हैं। देखो, साधु यादव ने शहाबुद्दीन को लेकर ये बयान दे दिया है, तो शहाबुद्दीन साहब के बारे में आप क्या सोचते हैं और साधु यादव के बारे में आपकी क्या सोच है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।